morning everyone. Children, in this video we will revise chapter electrochemistry, which is useful for board exam 2022. So let us start. Electrode potential or potential difference developed between the electrode and electrolyte. अब देखिए, ये मैंने एक गैल्वेनिक सेल बनाया है जो बेसिकली डैनियल सेल है ना, क्योंकि जिंक का एनोड बनाया है और कॉपर का हमने कैथोड बनाया है, और सॉल्यूशन हमने जिंक सल्फेट लिया है और यहाँ पे हमने सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट लिया है। तो इस टाइप का जो सेल का अरेंजमेंट होता है जहाँ पे जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड बनते हैं उसको हम डैनियल सेल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एनोड है वो जिंक का बना हुआ है और एनोड की रॉड ना डिसॉल्व होती है। यहाँ पे जिंक किस में कन्वर्ट होता है, जिंक टू आयन में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो अब देखिए, जब ये रॉड रिजॉल्व हो रही है तो यहाँ पे जिंक टू आयन ना रॉड से सॉल्यूशन में आ जाते हैं, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ये रॉड पे रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे ये एनोड कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ना। तो अब इसलिए यहाँ पे सॉल्यूशन पॉजिटिव है और एनोड जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो गया। जहाँ भी चार्ज का सेपरेशन होता है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेम हैपन्स इन केस ऑफ कैथोड। अब कैथोड पे देखिए कि यहाँ से जो सोल्यूशन से कॉपर आयन है वो कैथोड पे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं कैथोड से, और यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो जाता है ना। अब देखिए होता क्या है कि अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे उसको गेन कर लिया गया, यहाँ पे चार्ज की कमी हो गई। जहाँ पे चार्ज की कमी हो जाती है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब कैथोड कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, और सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है, क्योंकि सल्फेट आयन अब बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ के कॉपर आयन तो यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, है ना। तो अब सॉल्यूशन नेगेटिव हो रहा है और कैथोड कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ भी चार्ज का डिफरेंस आ रहा है। चार्ज का डिफरेंस जहाँ भी आता है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, और इस टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस जब इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में होता है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन रखी जाती है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, जब किसी की भी मोलर कंसंट्रेशन 1 रख ली जाए सॉल्यूशन की, है ना, और अगर गैस रिलीज हो रही है तो इलेक्ट्रोड या एनोड किसी भी इलेक्ट्रोड पर, तो हम उसको 1 बार तक रखें, है ना, और टेम्परेचर को हम कितना रख लें, 298 केल्विन, है ना। तो इसके केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड का होगा, इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा उसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। चलिए हम रीड करते हैं। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्व्ड इन हाफ सेल इज यूनिटी मतलब 1 लेके रखिए, देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उस केस में जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ध्यान रखना मैं बात कर रही हूँ रिडक्शन पोटेंशियल की, तो रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब बच्चों आपको लग रहा होगा कि मैम ने रिडक्शन पोटेंशियल ही क्यों बोला। अब देखो, IUPAC सिस्टम ये एक्सेप्ट करता है कि रिडक्शन पोटेंशियल को ही आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल कह सकते हो, ऑक्सीडेशन को नहीं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ से समझते हैं इसको। ये गैल्वेनिक सेल मैंने बनाया है। एनोड पे हमें पता है कि ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो हमने पीछे देखा था कि एनोड नेगेटिव हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे कैसा डेवलप होगा पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। अब ऐसे ही कैथोड की बात करें तो कैथोड पॉजिटिव हो रहा था, इसलिए हम इसको पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, अब लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि एनोड पे हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा, है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप होता है, और कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है ना। तो लेकिन IUPAC सिस्टम कहता है कि रिडक्शन पोटेंशियल ही स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा। तो अब इसको हम आगे समझते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं सेल्फ पोटेंशियल की, है ना। सेल्फ पोटेंशियल क्या है, या EMF ऑफ सेल, इसी को हम बोलते हैं बेटा। देखो, अब हमने देखा था कि एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा था तो मैंने लिख दिया यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इन दोनों का सम ही क्या होगा, सेल्फ पोटेंशियल होगा। लेकिन स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल, इट इज इक्वल एंड अपोजिट। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो इक्वल होगा लेकिन अपोजिट होगा,
क्योंकि IUPAC एक्सेप्ट करता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल मान सकते हो। तो अब एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा, लेकिन ये इक्वल है लेकिन अपोजिट है ना। तो ये अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका इक्वल ही रहेगा लेकिन अपोजिट होगा, तो नेगेटिव चार्ज लिख के आप ऐसे लिख सकते हो। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ई सेल ई रिडक्शन पोटेंशियल प्लस कहाँ पे, एनोड पे, प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा मैंने इस तरीके से लिख दिया, कैथोड को इधर कर दिया और एनोड को यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब हमारी बुक में ये ऐसे भी दिखाया गया है कि ई सेल रिडक्शन पोटेंशियल राइट साइड में, है ना। जो राइट साइड में कौन होता है, कैथोड होता है ना। तो कैथोड का मैंने इधर लिख दिया क्योंकि ये ऊपर कैथोड लिखा है, और लेफ्ट साइड में ये। बेटा अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है कि किसको कैथोड किस साइड में होता है, तो इसके लिए आप याद रख सकते हो लोन, LOAN, है ना। लोन ऐसे आप याद रख सकते हो। L का मतलब यहाँ पे लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड नेगेटिव, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो। और कैथोड इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, कैथोड इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए अब देखो सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बन जाएगी। अब इससे हम बना सकते हैं, इससे हम डेफिनेशन को बना सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस, द रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज कॉल्ड ई सेल या EMF ऑफ सेल। मैंने क्या बोला, रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज कॉल्ड ई सेल, और उसको EMF ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नेट रिएक्शन फॉर दी सेल इज गिवन। एक कोई सेल है जिसके लिए एक रिएक्शन दे रखी है ना। अब रिएक्शन ये है जिंक कॉपर 2+ आयन, और ये जिंक में कन्वर्ट हो रहा है और ये कॉपर में, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जिंक से जिंक आयन बन रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है ना। और कॉपर 2+ आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है ना। रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे, है ना। ये एनोड पे होगा, जिंक कहाँ पे होगा, एनोड पे। अब आपको ये वैल्यू दे रखी है जिंक 2+ आयन से जिंक आयन में, तो बेटा ये नेगेटिव वैल्यू दे रखी है आपको। मतलब यहाँ पे ये क्या दिखाया गया, रिडक्शन दिखाया गया, सॉरी हाँ रिडक्शन ही दिखाया गया, है ना। तो ये -0.76 वोल्ट आपको दे रखा है। ऐसे ही यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल नहीं मानते, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, रिडक्शन में। रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको कैसे लिखोगे, Cu2+ और Cu, और ये नेगेटिव दे रखा है उसको 0.34 पॉजिटिव कर दोगे, मतलब उल्टा हो जाता है, वैल्यू तो बराबर ही होती है ना। तो अब आपको इससे ई सेल निकालना हो तो क्या करोगे, ई सेल इक्वल टू, अब कैथोड पे कौन है, कैथोड पे ये कॉपर वाला है, तो आपने ये लिख दिया 0.34। अब एनोड के लिए ये माइनस लिखा, और ये क्या कितना दे रखा है, -0.76। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.34 प्लस 0.76, तो कितना हो गया ये, 6 and 4 1, ओके 7 and 3, मतलब ये कितना हो जाएगा 1.1 वोल्ट, है ना। इस तरीके से तुमको ये कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा हम लोग समझते हैं रिलेशन बिटवीन डेल जी एंड ई सेल, है ना। डेल जी एंड ई सेल, डेल जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी, एंड ई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल। अब बेटा वर्क इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। ये हम 10th क्लास में ही भी पढ़ते थे इसको, कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो अब उसी इक्वेशन को मैंने इस तरीके से लिख दिया है ना। तो यहाँ पे W वर्क है, Q चार्ज है, और V सेल
सेल पोटेंशियल मान लो इसको, है ना। डेल जी क्या होता है, यूजफुल वर्क ऑफ सिस्टम। कोई भी सिस्टम का जो यूजफुल वर्क होता है उसको ही हम डेल जी मानते हैं। कहने का मतलब बेटा ये होता है कि सिस्टम पूरी तरीके से एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब भी हम एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ उसका पार्ट वेस्ट होता है ना। तो जितना एनर्जी का पार्ट काम कर सकता है उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, है ना। अब जब भी कोई सिस्टम काम करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी। या फिर आप इसको ऐसे कर लो कि कोई भी रिएक्शन अगर अपने आप होती है, देखो गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन अपने आप हो रही होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, तो हम डेल जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। जब भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो डेल जी नेगेटिव होगी, तो इसलिए मैंने डेल जी को नेगेटिव यहाँ पे लिख दिया है, क्यू ई। ठीक है, अब ये मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बेटा एक बात आपको याद रखनी है यहाँ पे कि थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं कि चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, है ना। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर कितना चार्ज होगा, 1 मोल कितना होता है, 6.022 × 10⁻23। तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी, 9.6352 × 10⁻4, है ना। अब इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम इतनी लिख देते हैं, 96500 कूलाम। ठीक है, अब जो 96500 कूलाम होता है ना बेटा, ये 1 फैरेड होता है, इसको ही हम फैरेड कहते हैं। ठीक है, ये 1 फैरेड होता है। अब देखिए अगर चार्ज 1 मोल है ना, तो चार्ज इक्वल क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अगर n नंबर ऑफ मोल है तो क्यू इक्वल आप NF कर सकते हो। तो अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल जी इक्वल टू -NFE, है ना। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करो तो एट स्टैंडर्ड कंडीशंस डेल जी नॉट ओके इक्वल टू -NFE नॉट। ओके बेटा, तो इस तरीके से तुम ये वाला फॉर्मूला डराइव कर सकते हो। चलिए अब हम बात करने वाले हैं नर्न्स्ट इक्वेशन की। ठीक है, नर्न्स्ट इक्वेशन ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है बच्चों। तो देखिए ये डेल जी है, ये एक थर्मोडायनामिक इक्वेशन हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में। तो डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT ln Q, है ना। अब इसमें देख लीजिए डेल जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, Q जो है वो रिएक्शन कोशिएंट है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि Q की हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये रिएक्शन है जिसमें A इसका कोफिशिएंट है और A रिएक्टेंट है, यहाँ पे B का कोफिशिएंट ये स्मॉल b है, और C का कोफिशिएंट स्मॉल c है, और D का कोफिशिएंट स्मॉल d है ना। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम इस रिएक्शन के लिए Q लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। जो भी कोफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाएगा, और इनका रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को हम रखते हैं। एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन का अगर ये इस तरीके से बॉक्स में दे रखा है, ये इसको हम बोलते हैं एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन का मतलब बेटा ये होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन आपने ली है वो मोल पर लीटर में ली है ना। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मोलारिटी ली है आपने। ठीक है, ओके। अब चलिए दूसरी रिएक्शन में और एग्जांपल लेते हैं कि अब मान लीजिए कि ये रिएक्शन आपको दे रखी है। अब इसके लिए आप क्यू कैसे लिखोगे, जैसे कि जिंक है, जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉपर है, कॉपर आयन है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब इसके लिए आप कैसे लिखोगे बेटा, इस तरीके से। ये आपने कॉपर लिखा है ना, ये सॉलिड है बेटा, है ना, और ये जिंक 2+ आयन, तो ये आपने प्रोडक्ट को पहले लिखते हो, फिर आप रिएक्टेंट को लिखते हो। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि जो सॉलिड होते हैं और प्योर लिक्विड होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन हम यूनिटरी मानते हैं। तो यहाँ पे आपका जो Q होगा वो सिर्फ Zn2+ और Cu2+ ही होगा। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, Zn2+ डिवाइडेड बाई Cu2+, है ना। हमेशा याद रखना कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या रखनी है, यूनिटरी रखनी है। ठीक है बेटा, है ना। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है जब भी कोई रिएक्शन दे रखी हो। अब मान लीजिए तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे कॉपर 2+ आयन और H2, यहाँ पे ये आपको रिडक्शन हाफ रिएक्शन दे रखी है, ये आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दे रखी है। अगर ये वाला कॉम्बो है तो इस केस में कैसे लिखोगे। अब देखो कॉपर तो सॉलिड है, इसको तो हमें कंसिडर करना नहीं है, लेकिन हम गैस को जरूर कंसिडर करते हैं और गैस का प्रेशर को हम कंसिडर करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 2+ H आयन दे रखा है, तो इसका कोफिशिएंट 2 है, तो आपने इसकी 2 की तो पावर बना दी, अब बाकी का ये तुमने लिख दिया इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप Q को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बेटा देखिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब वही इक्वेशन मैंने लिखा जो थर्मोडायनामिक इक्वेशन है, डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT ln Q। अब डेल जी इक्वल हमने पहले कैलकुलेट किया था -NFE,
है ना। अब माइनस NFE है तो हम डेल जी की जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, तो हमने लिख दिया, ये इक्वेशन हमने बना दिया, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं माइनस NF से, तो देखिए कि ये इस तरीके से इक्वेशन आपका बनेगा, है ना, और ये NF से NF कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन तुम्हारा रेडी हो जाता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT NF ln Q, ठीक है। ये आपका क्या है, नर्न्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया, नर्न्स्ट इक्वेशन आपका बन गया, ठीक है ना। अगर कंडीशन ये है कि टेम्परेचर आपको 298 केल्विन दे रखा है और फेराडे मतलब कि अगर 1 मोल ही है ना, अगर फेराडे की वैल्यू तो बेटा कांस्टेंट होती है ना, फेराडे की वैल्यू 96500 है ना, और आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या रख रहे हो, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। और ln नेचुरल लॉग जो होता है ना 2.303 log 10 के इक्वल होता है। तो आप अगर ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो देखिए क्या होता है, आप इसको कैलकुलेट करके देखें एक बार ज़रूर, है ना। तो जब आपने ये सारी वैल्यू रखी तो देखिए इसका जब कैलकुलेशन किया तो 0.059/n, है ना। n अगर 1 मोल होगा तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब आप इससे ये पता लगाएंगे कि रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितने का हो रहा है ना, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी, और log Q, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन हो रही है तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ई सेल तो काम करता नहीं है तो ई सेल 0 हो जाता है ना, और Q K के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो जब आप ये इक्वेशन में रखोगे तो आपको ये वाला इक्वेशन मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ पे। अब देखिए जो ई सेल है और जो क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ सेल, है ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो ये 0.059 और ये इस तरीके से आ जाता है। अगर कंडीशन जो मैंने पहले बताई है वो वाली नहीं है तो उनके केस में फिर आप